Hello बच्चों, let's read the question. This question says if 200 mega electron volt energy is released in the fission of a single nucleus of uranium 23592. एक यूरेनियम को अगर फिजन कराया जाता है देन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द फिजन्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इज, मतलब कितने फिजन्स चाहिए होंगे दैट सो दैट वी कैन प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा कि इस क्वेश्चन के पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है। सो आते हैं की कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो की कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला लगने वाला है ना, पावर का इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला है ना, इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, वो है एन टाइम्स ऑफ ई बाई टी, जहाँ पर ई क्या है, एनर्जी है ना, टी क्या है, टाइम है, एन नंबर ऑफ फिजन है, ठीक है, एंड पी क्या है, पावर है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर पावर तो दिया हुआ ऑलरेडी, पावर की वैल्यू क्या है, 1 किलोवाट है, बट हम इसको एसआई यूनिट में चेंज करके वाट में कर लेंगे तो 1000 वाट हो गया, ठीक है। अच्छा, एनर्जी भी पूछा हुआ है, एनर्जी भी दिया हुआ है 200, है ना, लेकिन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, इसको भी एसआई में चेंज करना बनता है। देन 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, ठीक है। अब हम फाइनली अगर इसको सॉल्व करें देन हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है अपने को बेटा इधर n बाई टी निकालना है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल्स टू n अपॉन टी इंटू ई, दैट मीन्स 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो अगर n बाई टी की वैल्यू बेटा पर निकालने को देखें तो आ जाएगा 1000 बाई 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें अपन देन हमारे पास वैल्यू क्या आती है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो आती है 3.125 इंटू 10⁻13, ओके। सो ये n बाई टी की वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ फिजन इतने चाहिए, है ना, ताकि 1 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस करा जा सके। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, that means 3.125 into 10⁻13. I hope you understood it well. All the best.